जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उस सब का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वृषभ राशि की अगर हम बात करें या अगर उसकी स्थिति को समझे, प्रेम में ना सबसे ज्यादा जो चाहते हैं वो सिक्योरिटी। यह कोई कमजोरी नहीं है, इसे वीकनेस नहीं समझे, ये बेसिक एक नेचर है इनका। लेकिन इसी सिक्योरिटी की तलाश में ना क्या होता है हमारे वृषभ राशि के जातकों के साथ कि कभी कभी इतना स्लो हो जाते हैं कि जो रिश्ता आया है, जो अवसर आया है, जो प्रेम आया है, वो निकल जाता है। कभी कभी इतना होल्ड करते हैं कि सामने वाला घुटन भी महसूस करने लगता है। यही वृषभ का सबसे बड़ा लव पैटर्न है और जुलाई 2026 में इसी पैटर्न को डायरेक्टली चैलेंज करने वाली स्थिति आपके लिए बन रही है। देखिए, ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझें, यहाँ पर आपका सातवां भाव है जहां पर वृश्चिक राशि आ रही है, जिसके स्वामी मंगल है, जो इस महीने आपके पहले भाव में यानी लग्न में बैठे हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक प्लेसमेंट है। देखिए, सप्तमेश का लग्न में आ जाना ये बताता है कि पार्टनरशिप के मामले में अब बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने नेचर, व्यवहार, पर्सनैलिटी, आपके अपने डिसीजन पर निर्भरता बढ़ जाएगी। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से वृश्चिक यानी सप्तम भाव को देख रहा है। ये एक डायरेक्ट एक्टिवेशन है। साथ ही गुरु का जो है, गुरु की स्थिति है वो तीसरे भाव में है। वो भी क्या कर रहे हैं, पंचम भाव, पंचम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। यानी पार्टनरशिप के मामलों पर गुरु का आशीर्वाद भी है। आपको गाइडेंस मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी अगर सिचुएशन थोड़ी भी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि रिलेशनशिप एक्टिवेट हो रही है, लेकिन इनिशिएटिव आपको लेना होगा। शनि मीन राशि में है और आपके 11वें भाव में है। उनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, यानी मंगल राशि पे, मंगल ग्रह पर भी पड़ रही है। शनि की दृष्टि ना एक प्रेशर लेकर आएगी ओवरऑल पर्सनालिटी पे, आपकी सोच पे। सोशल सर्कल क्या कहेगा, दोस्तों की बातें कि अब तक क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे सवाल ना इस महीने आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इस दबाव को अपने प्रेम जीवन के डिसीजंस में ना आने दे। और शुक्र, जो कि आपके लग्नेश है, प्रेम और विवाह के कारक भी है, वो 4 जुलाई तक तीसरे भाव में कर्क राशि में गुरु के साथ और बुध के साथ युति कर रहे हैं। लेकिन 4 जुलाई के बाद चौथे भाव यानी सिंह में केतु के साथ युति करेंगे। तो जो वृषभ राशि के जातक है, उनके लिए ये बहुत इंटेंस सिचुएशन आप कह सकते हैं। जो सिंगल जातक है, उनके लिए भी विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से गाइडेंस को यूटिलाइज करना है, बड़ों के आशीर्वाद के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, ग्रहों की स्थिति समझने के बाद एक एक लेवल पे जानते हैं कि कैसा प्रभाव रहेगा प्रेम जीवन में। सबसे पहले उन वृषभ जातक की बात करते हैं जो किसी से प्रेम करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उनके लिए टाइमिंग की स्थिति समझे तो 4 जुलाई से पहले शुक्र तीसरे भाव में होंगे। तीसरा भाव क्या होता है, करेज का, एफर्ट्स का, कम्युनिकेशन का। ये विंडो आपके लिए कन्फेशन के लिए जेन्युइनली बहुत फेवरेबल है। लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र केतु के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 7 जुलाई को बुध वक्री भी हो जाएंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन में क्लैरिटी घट जाएगी। तो आपके लिए जो इफेक्टिव विंडो है वो 1 से लेके 6 जुलाई है। इस विंडो में ना एक प्रैक्टिकल सी बात होगी। मंगल लग्न में है, यानी आपकी एनर्जी और असर्टिवनेस नेचुरली बढ़ी हुई है। सामने वाले की तरफ से रिस्पॉन्स क्या होगा, अगर ये मन में बात आ रही है तो देखिए, गुरु की दृष्टि है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है ऑनेस्ट होगा, भले ही वो हाँ हो या ना हो। यहाँ पर कोई गेम नहीं होगा, कोई भटकाव नहीं होगा, एक क्लियर आंसर आपको मिलेगा। अब जो हमारे जातक सिंगल है उनकी बात करें तो उनके लिए महीने की पिक्चर थोड़ी सी मिक्स्ड है। क्यों, शुरुआत में 4 जुलाई के बाद जब सिंह राशि में शुक्र का केतु के साथ युति होगी, चौथे भाव में जो घर, परिवार, प्राइवेट लाइफ का भाव है, तो यहाँ पर नई रोमांटिक मुलाकात की संभावना किसी पब्लिक या सोशल इवेंट में नहीं, बल्कि किसी घरेलू सेटिंग में हो सकती है, किसी फैमिली फंक्शन में हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू हो सकती है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए, केतु का चतुर्थ भाव में होना ये भी बताता है कि जो नया कनेक्शन बनेगा वो फैमिलियर लगेगा, कि जैसे बहुत पहले से जानते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जज करने में जल्दी नहीं करनी है।
पंचमेश जो है बुध वो वक्री होंगे और 7 जुलाई के बाद वो दूसरे भाव मिथुन में वापस आ जाएंगे। देखिए वक्री बुध ना रोमांटिक फीलिंग्स को वहां पर उसकी वजह से क्लियर नहीं होती है। ये जो फीलिंग्स होती है, अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन है वो रियल हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाता है करना क्या है। 24 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी होंगे तब सिचुएशन को समझने का, असेस करने का प्रयास करें। जो कमिटेड कपल्स हैं उनकी स्थिति समझे तो देखिए मंगल लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव को दृष्टि कर रहे हैं, स्पेसिफिक रियल लाइफ पैटर्न बनाता है ये स्थिति। आप इस महीने ना रिलेशनशिप में जो पहले बात नहीं कही थी वो कहेंगे, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी एक्सप्रेस करेंगे। ये हेल्दी है अगर टोन यानी वाणी का तरीका, बोलने का तरीका सही हो। लेकिन मंगल की एनर्जी में ना एक शार्पनेस होती है और शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही है, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर भी इस समय आपके ऊपर बना रहेगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर किसी तीसरे व्यक्ति जैसे फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स की राय से इन्फ्लुएंस होकर रिलेशनशिप में एक स्टैंड ले। इसे कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करें और आउटसाइड ओपिनियन को रिलेशनशिप के अंदर ना आने दें। 4 जुलाई से शुक्र चौथे भाव में यानी घर से रिलेटेड कोई मैटर जैसे प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, शिफ्ट, ये वाली चीजें भी रिलेशनशिप पे प्रभाव डाल सकती है। यहाँ पर इमोशनल लहेजे से बात करें, उसके लिहाज से समझे तो गुरु शुक्र का तीसरे भाव में होना वार्मथ तो दे रहा है बट एनर्जी थोड़ी सी इनवर्ट हो जाएगी। तो इन चीजों को समझ के अपने रिश्ते को सही दिशा दें। विवाहित जातकों की बात करें तो देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस है। कोई मेजर क्राइसिस इस महीने मैरिड लाइफ को तोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर गुरु का आशीर्वाद है लेकिन ये गुरु 15 जुलाई को अस्त हो रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी लग्न और मंगल पे है। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि किसी बड़े जॉइंट फाइनेंशियल डिसीजन या प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में इस महीने जल्दी ना करें, विशेष रूप से 15 जुलाई के बाद। 26 जुलाई को शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे 11वें भाव में, तो कोई पुराना सोशल या फैमिली रिलेटेड टेंशन जो शायद दब गया था इस पीरियड में रीसरफेस हो सकता है। इस महीने कोशिश करें कि जुलाई में घर से जुड़ा कोई डिसीजन स्पाउस के साथ मिलकर और बिना किसी बाहरी दबाव के लें। अब वो जो जातक जिनका रिश्ता थोड़ा तनाव में चल रहा है, सेपरेशन की स्थिति जिनके लिए अभी चल रही है, तो यहाँ पर 7 से 24 जुलाई का जो समय है पर्टिकुलरली आपके लिए सेंसिटिव है। अगर इस पीरियड में कोई बड़ा डिसीजन आप रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं जैसे ब्रेकअप, सेपरेशन, तो अल्टीमेटली ये डिसीजन आपको 24 जुलाई के बाद दोबारा रिकंसिडर करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो समय है 7 से 24 जुलाई का, यहाँ पर होने वाली चीजें परमानेंट नहीं होगी। और जो किसी फॉरबिडन अट्रैक्शन में है तो ये ध्यान रखें कि ये सिचुएशन आपके इमीडिएट सोशल सर्कल में पहचानी जा सकती है, नोन हो सकती है, यहाँ पर चीज़ें बाहर आ जाएगी। केतु डिस्कनेक्शन देता है लेकिन इनविजिबिलिटी नहीं। जो रिश्ता है अगर वो सही नहीं है तो वो इस महीने विजिबल भी होगा जब शनि वक्री हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा समझ कर चलें। वृषभ राशि वालों के लिए जो चीज़ें हमने समझी, चाहे वो आप रिश्ते में हो या फिर विवाहित हो, किस प्रकार से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं वो हमने जाना। ओवरऑल अगर हम इसे एक कंसाइज वे में समझना चाहें तो जुलाई 2026 में आपके प्रेम जीवन का कोर मैसेज यही है कि मंगल आपके लग्न में है, गुरु आपके सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप के द्वार यहाँ पर खुले हैं, ओपन है, लेकिन वो खुद पूरी तरीके से आपको वेलकम नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पर इनिशिएटिव लेना होगा, पुश करना होगा अपने आप को। आपके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस महीने है आपकी डिपेंडेबिलिटी। वृषभ जब किसी को कमिट करते हैं तो पूरे मन से करते हैं और यही क्वालिटी सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। लेकिन कमिटमेंट में भी पहले ना एक स्टेप होता है, वो स्टेप इस महीने आपको लेना ही होगा। तो दर्शकों, ये था हमारा समग्र विश्लेषण। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने प्रेम जीवन के बारे में आप चाहें तो डीएम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।